Hello student, class 12 chemistry chapter first solution. Today's topic ideal and non-ideal solution. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउल्ट लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल सॉलिड के लिए राउल्ट लॉ को डिस्कस किया था। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट का लॉ क्या था? टू कंपोनेंट थे। टू कंपोनेंट में जो कंपोनेंट ए एंड बी, सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट थे तो उनका जो पार्शियल प्रेशर था, पार्शियल वेपर प्रेशर था, वो प्योर कंपोनेंट एंड उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए हो जाता था और एक्स ए, और पी बी जो बी कंपोनेंट था उसका पार्शियल प्रेशर क्या था? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये राउल्ट का लॉ था। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो इसको फॉलो करता है। और टोटल प्रेशर इनका सॉल्यूशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हमारे पास पी, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो कितना आ गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? ए नॉट पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी यानी वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू जीरो। और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलुइन किसका एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन का। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन किसका एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन का। ब्रोमोएथेन एंड आयोडोएथेन ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब राउल्ट लॉ में क्या होता था? देखिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये तो राउल्ट लॉ था। अब हमने इसको क्या कर दिया? ये फॉलो नहीं करता है तो इसलिए इक्वल नहीं होगा ये इसके, यानी इसको फॉलो नहीं करता है तो हमने इसको कट कर दिया कि ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें जो डेल्टा बी की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी और डेल्टा एच की भी वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए हमने इसको इस तरह कर दिया, यानी ये फॉलो नहीं करता है। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो टू टाइप का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, टू टाइप का होता है ये। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल शोइंग निगेटिव डेविएशन। तो फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करेगा? देखिए पहले समझिए इसे। हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास ए है और सेकंड कंपोनेंट बी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में ए बी टू कंपोनेंट है और उनमें किस तरह की बॉन्डिंग होगी? ए और बी आपस में बॉन्डिंग होगी उनके बीच। जब ए बी बॉन्डिंग होगी तो उनका जो इंट्रैक्शन है अगर वो वीक इंट्रैक्शन हो, उनका इंट्रैक्शन अगर वीक हो तो वेपर जो होगी वो ज़्यादा बन जाएगी क्योंकि उनका इंट्रैक्शन वीक है। इंट्रैक्शन उनका वीक है तो उनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो जब हम उनको हीट करेंगे तो वो ज़्यादा वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए उनका जो इंट्रैक्शन है वो कैसा होगा? वीकर होगा, तो इसे वीक होगा। तो इसे देखिए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी इफ द ए बी इंट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, तो इनका ए बी इंट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन आर वीकर देन, तो इनका इंट्रैक्शन क्या है? वीकर देन द ए एंड बी बी इंट्रैक्शन इन टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेपर्स किसकी बनेगी? क्या फॉर्म होगा? ए और ए के बीच बॉन्डिंग बनेगी और बी और बी के बीच बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे इनका जो इंट्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो वीकर होगा एज कम्पेयर टू ए बॉन्डिंग एंड बी बॉन्डिंग। ये क्या है? ये हैं वेपर्स, यानी ये किस में चेंज हो रहे हैं? वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये किस फॉर्म में? ये मैक्सिमम बनेंगे, यानी ये ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इनका वीक इंट्रैक्शन है in two liquid forming the solution. Then the escaping tendency of A and B type of molecule from the solution become more than from a pure liquid. तो इनकी escaping tendency जो है, escaping tendency का मीन्स जो वेपर्स फॉर्म हो रही है, तो वेपर्स फॉर्म क्या हो जाएगी? ज़्यादा वेपर्स फॉर्म हो जाएगी। तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? प्योर लिक्विड से ज़्यादा होगी ए एंड बी की। एज अ रिजल्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ईच component of solution has partial vapor pressure greater than expected on the basis of राउल्ट लॉ। तो इस कंडीशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से मैक्सिमम आएगा, यानी ग्रेटर देन राउल्ट लॉ होगा वेपर प्रेशर।
तो यहाँ समझ में आया कि इनके बीच में ज़्यादा बनती नहीं है, यानी ए और बी जो है उनका इंटरेक्शन वीक है। जब इंटरेक्शन वीक होगा पार्टिकल्स के बीच में तो जब उसको हीट करेंगे तो वेपर ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी, तो इसलिए इनका इंटरेक्शन वीक होता है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन से। तो इसलिए ये वेपर्स में ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ए बी बॉन्डिंग, क्योंकि इनका इंटरेक्शन वीक है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन बिकम मोर देन। तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। एस्केपिंग का मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो जाएंगे वेपर्स फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे एस्केपिंग टेंडेंसी मोर देन है। तो इस कंडीशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से ग्रेटर हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन राउल्ट लॉ होगा। तो हमारा राउल्ट लॉ क्या था, देखिए पी ए इक्वल टू था, यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये था राउल्ट लॉ। अब ग्रेटर देन होगा, इसकी जो सॉल्यूशन है हमारे पास ए एंड बी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन है पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सेप्टेड ऑन द राउल्ट। राउल्ट जो लॉ था उससे ग्रेटर देन होगा, जो एक्सेप्टेड वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी राउल्ट लॉ से। तो यहाँ पे राउल्ट लॉ था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन। तो अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पी ए प्लस पी बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी राउल्ट लॉ से। अब इसमें डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी। जो पेपर्स हैं उनको हम अगर ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देयरफॉर दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, डिक्रीज होता है सॉल्यूशन में। द मॉलिक्यूल इज loosely held and therefore there will be increase in volume। तो वॉल्यूम को हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ऑन मिक्सिंग, दस डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए जो राउल्ट का लॉ था उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से था, यानी ये रेड लाइन नहीं थी उसमें, इसमें ओनली ये था, जो ब्लैक लाइन है ये राउल्ट लॉ को शो कर रही है, जो स्ट्रेट लाइन है। अब राउल्ट लॉ, अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो राउल्ट लॉ से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन राउल्ट लॉ। पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से ग्रेटर देन आ रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए वेपर क्या बन रही है, राउल्ट लॉ से ज़्यादा बन रही है। जो राउल्ट लॉ की लाइन है उससे वेपर्स ज़्यादा बन रही है, तो इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी जो लाइन है वो वेपर प्रेशर जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग है उससे मैक्सिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर की। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन जो होता है ए और बी का वो बिगर देन ए एंड बी होगा, जिससे एस्केपिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा राउल्ट लॉ से। तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा पार्शियल प्रेशर। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, जो ए बी की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब ए और बी का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो कम वेपर्स बनेगी, यानी एस्केपिंग टेंडेंसी जो होगी वो लो होगी, क्योंकि इनका इंट्रैक्शन वीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल जाएंगे वेपर्स में, बहुत ही कम मॉलिक्यूल जाएंगे, क्योंकि इनका इंट्रैक्शन वीक है। तो उसको बोलेंगे निगेटिव, यानी वेपर्स कम फॉर्म हो रही है तो उसको निगेटिव, वेपर्स ज़्यादा फॉर्म हो रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, और वेपर्स कम फॉर्म हो रही है तो उसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। तो वेपर्स कम फॉर्म हो रही है, निगेटिव डेविएशन है, तो इसमें जो इंट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वेपर्स कम बनेगी। और इंट्रैक्शन वीक होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेगी, क्योंकि इंट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल्स भी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ए बी interaction, the escape tendency of A and B type of molecule from the solution become less than from of प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, यानी जो वेपर्स के फॉर्म होने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, वीकर देन होगी, यानी वीक होगी ए एंड बी से। तो ए एंड बी इंट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम लेस देन। तो एस्केपिंग टेंडेंसी लेस देन होगी ए एंड बी इंट्रैक्शन से।
और उसमें एक्सट्रीम टेंडेंसी मोर देन थी, इसमें एक्सट्रीम टेंडेंसी लेस देन होगी एज कम्पेयर टू ए एंड बी। ईच कंपोनेंट और सॉल्यूशन हैज़ अ पार्शियल वेपर प्रेशर लेस देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। तो इसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू लेस देन राउल्ट लॉ आएगी। जो राउल्ट लॉ की लाइन आनी चाहिए थी उसमें वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी, उससे वैल्यू कम आएगी, क्योंकि इसमें वेपर कम फॉर्म हो रही है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ है। एग्जाम्पल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म डाईएथिल, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी और डेल्टा वी की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो राउल्ट लॉ का डायग्राम था, जो राउल्ट लॉ का जो डायग्राम था इसमें क्या एक्सक्रीमिंग टेंडेंसी लो हो रही है, यानी एक्सक्रीमिंग टेंडेंसी जो है वो एज कम्पेयर टू ए एंड बी लो है। तो इसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ का जो डायग्राम है, जो राउल्ट लॉ से द पार्शियल वेपर प्रेशर लेस देन एक्सेप्टेड बेसिस ऑन राउल्ट लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर लेस देन आएगा राउल्ट लॉ से। तो राउल्ट लॉ का जो डायग्राम था, अब वहाँ पे वेपर कम बन रही है, तो वेपर कम बन रही है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, लो आएगी, वेपर्स की वैल्यू जो राउल्ट लॉ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लाइन कहाँ बना देंगे, वेपर प्रेशर वेपर कम बन रही है एज कम्पेयर टू राउल्ट लॉ। तो यहाँ पे हम जो लाइन है वेपर्स की वो क्या आ जाएंगी, राउल्ट लॉ से कम। तो इसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है उसमें वेपर अधिक बन जाती है क्योंकि उसका इंटरेक्शन वीक होता है, और इसमें वेपर्स कम बनती है क्योंकि इंटरेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग होता है। जब वेपर्स कम बनेगी तो राउल्ट लॉ से कम वेपर आएगी। तो यहाँ पे जो राउल्ट लॉ की लाइन है उससे वेपर्स की लाइन क्या आ रही है, कम आ रही है। और जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन था उसमें राउल्ट लॉ की लाइन जो थी वेपर प्रेशर की लाइन उससे ऊपर आ रही थी। ये वेपर्स की लाइन राउल्ट लॉ से ऊपर आ रही थी क्योंकि इसमें वेपर ज़्यादा फॉर्म हो रही थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।